अभी आप अंदर थे, क्या बातचीत हुई, जज साहब ने क्या कहा और जो सरकार के पक्ष से जो बातें रखी गई थी उसमें क्या कहा? देखिए, बख बाय यूज़र जो है मूल मुद्दा था, और दूसरा मुद्दा जो बहुत ही संगीन मुद्दा है, बख बाय जो रजिस्ट्रेशन, जो बफ की प्रॉपर्टी है जो क्लेम कर रहे हैं, जो 2013 में जब अमेंडमेंट हुआ था, कांग्रेस सरकार ने किया था, उस समय इंडिया टुडे के एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जो है पूरे भारत में 23,000 एकड़ लैंड थी बफ के पास, और अभी 2025 में जो नया सर्वे आया है करीब 40 लाख एकड़ जो है ज़मीन बफ के पास आ गई। तो सवाल ये है कि आप जो कानून का जो विरूपित रूप था पहले 2013-2095 में, वो विरूपित रूप को कि कहीं भी किसी भी गांव में, घर में, महल में, दरवाजे पर, ज़मीन पर आप जो है बफ के नाम से नोटिस चिपका दीजिए तो वो बफ की प्रॉपर्टी है, और आपको उन्हीं के दरबार में, उन्हीं की जो ट्रिब्यूनल बनी हुई है वहाँ जाकर आपको सिद्ध करना होगा कि नहीं भाई ये बफ की नहीं है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। तो वहाँ जो बैठे हुए सारे उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, मौलाना एंड ऑल दैट। तो इसीलिए सरकार के पास जो है केवल हिंदू ही नहीं बल्कि आपको 25,000 से ज़्यादा जो है गरीब मुसलमानों का केस जो है बफ के ट्रिब्यूनल में 10-10, 20-20, 25 साल से पड़ा हुआ पेंडिंग है। तो सरकार आगे आई और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा 180 घंटे का लगातार मैराथन बहस हुआ। सभी पॉलिटिकल पार्टी ने और लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा, अब सवाल ये है कि इतने बड़ी बहस के बाद जो कानून बना, तो कानून बनने के बाद आपका शुरू से मुसलमानों के दिमाग में ये है कि हमने भारत में 800 साल राज किया है, तो 800 साल हम राज किए हैं तो हम मालिक हैं इस देश के। भले ही अंग्रेज बीच में आकर जो है उन्होंने कुछ कर लिया, 200 साल वो भी राज कर लिए हैं, तो उनके जाने के बाद फिर भी हम मालिक हैं। इनके दिमाग में अभी तक जहन में यही घुसा हुआ है, जैसे राहुल गांधी के दिमाग में घुसा हुआ है कि भले ही बीजेपी जो है जीत कर आ गई हो दूसरी बार, लेकिन 4 बार तो हमारे पूर्वज जो है प्रधानमंत्री रहे देश में, तो मैं ही दूसरा प्रधानमंत्री। देखिए, जो मुस्लिम समुदाय के नेता हैं वो साफ तौर पर मुस्लिमों को ये कह रहे हैं कि भाई ये वक्फ जो है हमारे दादा परदादा की ज़मीन है, ये अल्लाह की राहों में लोग जो दान करते हैं उनकी ज़मीन है, और ये सरकार हमसे चाहती है छीनना। सरकार छीनना नहीं चाहती है, सरकार प्रॉपरली मैनेजमेंट करना चाहती है। सरकार जो है कहीं भी अल्लाह के नाम पर या अल्लाह के नाम पर दिए हुए चीज़ों को जो है ना तो मिसयूज करना चाहती है, और ना उनको रोक रही है। यहाँ तक कि जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, जैसे ताजमहल है या लाल किला है एंड ऑल दैट, जिसको ये क्लेम कर रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वहाँ भी नहीं। मैं आपको मेरा छोटा सा सवाल है, कल ही मैंने दिल्ली में देखा कि एक जगह पे जो है बुलडोजर चल रहा था, डीडीए कहता है कि ये जमीन मेरा है और कब्रिस्तान उस पे कब्रिस्तान बना है, और उस जमीन पर जिन लोगों के रिश्तेदारों का कब्रिस्तान है वो कह रहे कि भाई ये हमारे वक्फ का जमीन। देखिए, सवाल ये है कि वही सरकार, यहीं तो पंगा हो रहा है ना कि अगर आपकी वक्फ की ज़मीन है तो आप प्रॉपर एक कागजात तो दिखाओगे ना कि प्राइवेट आदमी ने दान किया या किसी सरकारी एजेंट के द्वारा आया आपके पास, या आपके पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के मैंने 500 साल 1000 साल पुराना है, कहीं कुछ लिंक तो दिखाइएगा ना। गवर्नमेंट आपके पूर्वज के हैं, तो देखिए 1923 में फर्स्ट वक्फ एक्ट आया अंग्रेजों के शासनकाल में, उसके बाद जब आज़ादी मिली तो 1954 में फिर इसका अमेंडमेंट हुआ, फिर 1995 में कांग्रेस ने अमेंडमेंट किया। तीनों में जो लिखा हुआ है कि वक्फ मस्ट बी रजिस्टर्ड, मतलब प्रॉपर्टी जो वक्फ को दिया जा रहा है और लिया जा रहा है, दोनों दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द एविडेंस एंड एड्यूस टू द एविडेंस। कम से कम 2 आदमी का शिनाख्त होना चाहिए कागज़ पर, सिग्नेचर होना चाहिए कि हमने ये प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वक्फ किया, दान किया, और लेने वाला कहेगा हमने स्वीकार किया। ये दोनों देखो, फर्स्ट सीपीसी लॉ भी यही करता है। भारत में जो 1808 में जो सीपीसी लॉ बना, तो उसका भी यही कहना है कि जो दान तब तक जो है दान पूर्ण रूपेण से कंप्लीट नहीं होगी, वैध नहीं होगा, जब तक लेने वाला और देने वाला एक दूसरे को कबूलियत नहीं कर ले, समझे, और विद गवाह। जी
सरकार की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि भाई वक्फ की जो ज़मीनें हैं उस पर महज चंद लोग, जो मुस्लिम समुदाय का अपने आप को मसीहा कहते हैं, वो लोग जो है उस पर पूरी राज कर रहे हैं, पूरे ज़मीन को हथिया रखा है एक तरह से। और दूसरी तरफ जो है जो मुसलमान तबका है, गरीब है, उन सबको तो इनके बारे में कुछ पता। हाँ, यही तो मूल सवाल है। सरकार का तो यही इंटेंशन है, जो सैयद लोग जो हैं, बड़े जो इसमें जो रसूख वाले लोग हैं, बड़े लोग जो इसमें होते हैं, सारे जितनी भी वक्फ के बोर्ड बने हुए हैं या प्रॉपर्टी से अटैच लोग हैं, सारे माफिया लोग यही लोग हैं। तो सरकार का कहना है कि भाई जो अन्य मुस्लिम के लोग हैं, अहमदिया हुए हैं और हाँ there is the lower grade community in BAP, I mean in the Muslim religion, you know, तो उनको भी जो है जगह तो मिलनी चाहिए, डेमोक्रेसी है ना। तो आप एक जैसे एक पहले था ब्राह्मणिकल ऑर्डर था कि केवल बड़े लोग ही राजा महाराजा बनते थे, पावर में रहते थे, बड़े पोस्टों पर बैठते थे, तो उसका एक विभाजन हुआ, डेमोक्रेसी आया तो सबको रिजर्वेशन के साथ पोस्ट मिला। अब दलित से लेकर जो है बैकवर्ड ओबीसी सबों को मिलता है। देखिए वकील साहब, एक सवाल है, आप तो खुद ही आईपीसी की जानकारी रखते हैं। सवाल ये है कि क्या वक्फ के जरिए जो है मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये सीपीसी का लॉ है, आईपीसी क्रिमिनल लॉ होता है, सीपीसी हाँ, सीपीसी सिविल लॉ होता है, मतलब प्रॉपर्टी का लॉ होता है। तो देखिए सीपीसी का जो ये लॉ है उसमें न्याय दिलाने की बात हो रही है कि मुसलमान में जो छूटे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, जो जिनको ज़रूरत है, जिस विज़न और रीजन से वक्फ प्रॉपर्टी को क्रिएट किया गया, वक्फ सेक्टर को क्रिएट, वक्फ इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया, उनको जो है न्याय मिलना चाहिए, उनको जो है लाभ मिलना चाहिए। और यहाँ किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह से कोई भी जो है अन्याय नहीं हो रहा है, बल्कि फ़ायदा ही हो रहा है। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को घाटा लग रहा है जो माफिया गैंग के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और जो मतलब चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर हमारी लूट मार जारी रहे पूरे हिंदुस्तान में। मैं अरबपति खरबपति जैसे ओबीसी एंड ऑल दैट जैसे कई जगहों पे देखा गया कि सरकार की ज़मीनों पर वक्फ ने जो है अवैध कब्जा कर रखा है। तो ऐसे में अब क्या लगता है कि जज साहब इस समय, इस वक्त जब ये सुनवाई हो रही है, तो इन मुद्दों पर भी ध्यान देंगे? वही तो मूल सवाल तो था ना कि सरकार जो अपॉइंट की है कलेक्टर को बीच में लाई है कि कलेक्टर विल एग्जामिन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। जो वक्फ प्रॉपर्टी है तो क्या वो सरकारी ज़मीन पर तो कब्जा नहीं किया हुआ है। अगर सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन से आपको हटना होगा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हम 50 साल 100 साल से बैठे हुए, क्यों बैठिएगा भाई? आपको सरकार ने तो कोई दस्ता नहीं काट दिया, रसीद नहीं काटा। आप जबरन किसी जैसे, ये तो वही हो गया कि हम भाई हिंदुस्तान में आकर लूट मार किए, काट मार किए और सबका ज़मीन ले लिए, समझे ना, और मेरा वक्फ हो गया तो मेरा ये हो गया तो ये भी मेरा है। वही हाल है वक्फ का, चाहे हम सरकारी बात पर बैठे हो या प्राइवेट को छीनकर दूसरे के ज़मीन पर बैठ गए हो, हमने नोटिस चिपका दिया, बस हो गया। एक बिहार में कहावत है, ज़्यादातर यादव लोग कहते हैं, हाँ तू मानी ना मानी, ये ठिना हम खुट्टा गाड़ दिलियो, ये ज़मीन हमार भाई गेलो, समझे ना। मतलब मैं जानता हूँ कि ये ज़मीन तुम्हारी है, ये ज़मीन सरकारी है, लेकिन हम बॉस हैं, यहाँ के गुंडे हैं, माफिया मवाली, हमने कुट्टा गाड़ दिया या ये, तो ये गुंडागर्दी का, ये गुंडा और रस्सी है। ये जो कहानी है, अगर हकीकत में ये खुट्टा और रस्सी जिसके पास है, क्या अब सुप्रीम कोर्ट उसके हाथ से ये चीजें बिल्कुल छीनेगी, समझे। अगर नहीं छीनेगी तो फिर इसके बाद फिर पार्लियामेंट में बहस होगा, समझे ना। और ग्रेटर और हिंदुओं को समझना होगा कि अगर गलत लोगों को जिता कर लाओगे तो आज वक्फ के नाम पर तो तीसरा सबसे बड़ा ये संपत्ति वाला वक्फ बन गया है, आर्मी, मिलिट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और रेलवे के बाद। कल की तारीख में भारत सरकार, पूरे भारत सरकार को कहेगा मेरा है ये पूरा इस्लाम। अभी ऐसा आया था कि तमिलनाडु में लास्ट में आप सुने होंगे, एक पूरा गांव अभी उन लोग को ये पता चला कि वो पूरा वक्फ का है ना। एक चीज़ बताइएगा, अगर 1 एकड़ होगा, 10 एकड़ होगा, पूरा गांव तो वक्फ नहीं होगा ना। तो तमिलनाडु में वैसा कितने जगह पे, पूरा भारत में 1500 एकड़ का गांव पूरा भी बोलते हैं कि वो वक्फ के नाम पे।
तो आप बोलिएगा। अच्छा देखिए, कहा गया सर कि गया में भी एक दो गांव हैं, उसको भी शायद वक्फ कर दिया। हाँ, बिहार गया में वहाँ भी जो है वो पुरानी बुद्धकालीन गांव है, और जब इस्लाम पैदा नहीं लिया था उससे पहले का रिकॉग्नाइज्ड गांव है, और उसको भी वो कहते हैं ये बप का गांव है जी, बप की प्रॉपर्टी है जो। तो ये जो है पूर्ण रूप से जो है समझिए मानसिक दिवालियापन का जो निशानी है बप जो है, समझे ना। और 100% अगर कोर्ट इसको अमेंड नहीं करती है, कोर्ट इसको संज्ञान नहीं लेती है इस तरह के चीज़ों को, तो समझिए भारत का जो भविष्य जो है गर्त में चला जाएगा। भारत का भविष्य खतरे में। सर आप अपनी विचार क्या रखेंगे, क्योंकि इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने अभी पूरे फैसले को अपने पास रखा है, लेकिन एडवोकेट का फैसला जो है वो भी अहम हो जाता है, इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं। मेरा ये मानना है कि इंडिया की पार्लियामेंट ने ये जो एक्ट पास किया है, ये जो मिस मैनेजमेंट और कुछ ऐसी बातें वक्फ प्रॉपर्टी में आ रही थी जो जिससे गरीबों को कोई मदद नहीं मिल रही थी, और किसी भी अगर कोई ज़मीन पे कोई कब्जे वाली कोई बात है, इस तरह की कोई बातें हैं, तो वो बातें क्लियर होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट ने ये कानून सही पास किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये सुना है, और दोनों पार्टियों की एक्सटेंसिव आर्ग्यूमेंट हुआ उसमें। अभी दे आर सीकिंग फॉर इंटरिम रिलीफ कि जब तक फाइनल फैसला आए तब तक इस कानून पे रोक लगनी चाहिए। देखिए सर, हर बिल को जो है पार्लियामेंट पास करती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है, ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस बिल को खारिज कर सकती है? See, Supreme Court will examine the virus of the law, whether it is ultra virus or is according to the Constitution of India. If there is something wrong with the law, then Honorable Supreme Court will decide. सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स किसी का अगर ये हो रहा है, वायलेट कर रहा है, तो तभी सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकती मैं है। आपको तो बताता क्या वक्फ बोर्ड से किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है? वो अभी सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ का सुनवाई करके तब वो एक जानकारी आ जाएगा कि किसी का फंडामेंटल राइट ये हो रहा है। साहब पहले जो था भारत में राइट टू प्रॉपर्टी जो था फंडामेंटल राइट के इसमें आता था, पेरीफेरी में आता था, लेकिन अब जो है 1950 के बाद जो है फंडामेंटल राइट्स प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक ही काम है, जो पार्लियामेंट के द्वारा पास लॉ है, हाँ, जो पास हुआ तो उसमें देखेगा लॉ फ्रेमवर्क में कॉन्स्टिट्यूशनल अब्यूज कहीं तो नहीं हुआ है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कुछ हुआ है तो वो इंटरप्रिटेशन और लॉ के थ्रू उसको करेक्ट करेगा कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट हैव नो पावर टू इंटरवीन। क्या लग रहा है ये अब वक्फ पे जो फैसला है ये कब तक आए? देखिए फैसला तो अब हमें लगता है कि 10, 20, 25 दिन लग सकते हैं। कारण क्या है कि बहुत लंबा, बहुत सारे टाइम को नहीं कहा जाए, लेकिन बिकॉज इट वाज ए वॉल्यूमनस, माने बहुत सारे पोथी के पोथी आए हैं सबों ने, तो इट विल बी एग्जामिन एंड ग्रेडेड द जजमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स थे, इन्होंने अपनी अपनी विचारें रखी। बहरहाल अब इन पूरे मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, इन चीज़ों को लेकर अभी फैसला आना बाकी है। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।